उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन सीटों में से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। इस सीट पर अब तकरीबन जो तस्वीर है वो साफ नज़र आने लगी है। असल में सबसे पहले बात ये थी कि गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस सीट पर अपनी तैयारी तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस की भी तैयारी चल रही थी और शायद यही कारण था कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद इस सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा पेश कर सकती है। हालांकि इस सीट पर जो उस समय विधायक थे वो इस इरफान सोलंकी थे, समाजवादी पार्टी के ही थे, इसीलिए ये दावा कहीं ना कहीं सपा का ज़्यादा मजबूत था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता तैयारी कर रहे थे, उससे ऐसा समझा जा रहा था कि शायद इस सीट पर कांग्रेस भी अपना दावा पेश कर सकती है। लेकिन ये तस्वीर और साफ होती तब नज़र आ रही है जब पूरी जो 10 विधानसभा सीटें हैं इस पे जब बात हो रही है, तो जो आला कमान टू आला कमान बात चल रही है उसमें ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक सीसामऊ सीट पर अपनी मांग को नहीं रखा है। इससे भी समझा जा रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भाजपा की, जिसको अपने 22 साल का सूखा इस सीट पर ख़त्म करना है, पूरी टीम उनकी लगी हुई है, बड़े बड़े मंत्री नेता विधायक लगे हुए हैं, लेकिन अपना दल के यहाँ की जो इकाई थी, जिला इकाई, उसने ये घोषणा करी थी और अपने आला कमान यानी अनुप्रिया पटेल से इस बात की मांग की थी कि अभी तक पिछले 22 सालों में बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई है, इसलिए उनका जो सहयोगी दल है अपना दल, उसका प्रत्याशी उतारा जाए। उसके बाद से इस सीट पर हड़कंप मच गया था और ऐसा समझा जा रहा था कि हो सकता है शायद अनुप्रिया पटेल यही बात लेकर आला कमान जो बीजेपी का है उसके सामने बात रखें। और अपना दल का एक जो तर्क है वो भी कुछ मजबूत लग रहा था कि तकरीबन इसी तरह की परिस्थितियां रामपुर की सीट पर भी थी, लेकिन वहां पर अपना दल का प्रत्याशी उतारा गया और फिर उसने जीत दर्ज करा दी थी। तो इसको देखते हुए भी ये समझा जा रहा था कि शायद सीसामऊ पर एक नया दांव बीजेपी और अपना दल मिलकर खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो अपना दल की प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता दी थी अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, कि किसी भी 10 सीट पर अपना दल अपनी दावेदारी पेश करने नहीं जा रहा है। उससे अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि शायद बीजेपी के ही प्रत्याशी को अब उतारा जाएगा। तो इस सीट पर अगर अभी की बात करें तो ये तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में से सपा का प्रत्याशी और अपना दल और बीजेपी के गठबंधन में से बीजेपी का प्रत्याशी ही इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन लड़ाई ज़रूर रोचक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ 20-22 सालों से सपा का इस सीट पर पूरा कब्जा और दूसरी तरफ बीजेपी जो किसी भी हालत में अब की बार इस सीट पर अपना जीत दर्ज कराना चाहती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।